हेलो दोस्तों, आप लोग सब लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अब तो एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो जो दोस्त लोग जेएसएससी सीजीएल में उर्दू पेपर रखे हैं, तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं उर्दू की कंप्लीट तैयारी कराने का प्रॉमिस भी किया हूँ और कराऊँगा भी। तो जैसा कि मैं कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर, और हम लोग का अभी जो टॉपिक चल रहा था उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर चल रहा था हम लोग का नया टॉपिक। तो ये उर्दू ग्रामर की आज लास्ट क्लास है। इस तरह से हम लोग का उर्दू ग्रामर कंप्लीट होगा। तो उर्दू ग्रामर में आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो लास्ट टॉपिक है साबका और लाहका। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि साबका क्या होता है और लाहका क्या होता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साबका साबका क्या होता है? वह इलामतें, हरूफ या अल्फाज किसी दूसरे लफ्ज़ या कलमे के पहले आकर एक नया लफ्ज़ या एक नया कलमा बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साबका बोलते हैं। साबके की दो किस्में होती हैं, बेमानी और बामानी साबके। बेमानी साबका का मतलब कि बेमानी साबके अपने मानी उस वक्त देते हैं जब किसी लफ्ज या कलमे के साथ बतौर साबका इस्तेमाल होते हैं। अकेले ये अपने कोई मानी नहीं रखते। जैसे अलिफ के अलग कोई मानी नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी वर्ड में ऐड हो जाता है तो उसका कुछ ना कुछ मानी पैदा कर देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि अटल अटल हो गया, अछूत हो गया और एकारत हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि अटल है। अब अलिफ का ऐसे कोई मानी नहीं होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में स्टार्टिंग में ऐड हो गया तो उसका कुछ एक मीनिंग नया देता है। जैसे टल टल हो गया, उसमें अलिफ आ गया तो अटल हो गया। जैसे जान जान मतलब जान पहचान, अगर उसमें अलिफ ऐड कर देंगे, ये वर्ड के पहले हम अलिफ ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? अनजान। अब अनजान में अलिफ क्या है? साबका है। और जान जान मतलब जान पहचान। अब अलिफ ऐड होने के बाद क्या हो जा रहा है? अनजान यानी जान पहचान नहीं होना, यानी कि मानी को भी चेंज कर देता है। तो कोई भी वर्ड में स्टार्टिंग में जो वर्ड ऐड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साबका। हो सकता है कि जो ऐड हुआ हुआ शब्द है उसका कुछ मीनिंग हो, और हो सकता है उसका कुछ मीनिंग नहीं हो। साबके की दूसरी किस्म बामानी साबके, यानी जिनके अपने मुस्तकिल मानी भी होते हैं और बतौर साबकों के भी इस्तेमाल होते हैं। जब पामानी साबके की मदद से कोई नया अल्फाज या कलमे बनते हैं तो ये लफ्ज़ मुरक्कब अल्फाज या कलमात अल्फाज कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग साबका के बारे में जाने कि साबका क्या होता है। तो इन सिंपल आप यही समझो कि कोई एक वर्ड है, जैसे जान, उसमें एक अलिफ ऐड कर दिए स्टार्टिंग में तो अनजान। तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया जिसका मानी भी चेंज हो गया। और यहाँ पर जो अलिफ है उसको हम लोग बोलते हैं साबका। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किसको हम लोग साबका बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों। जैसे साबका, ये जो अलिफ है क्या है? साबका है। अलग, अलिफ जो साबका है इससे क्या क्या वर्ड बन रहा है? देखिए, अलग, अटल, अछूत, अकारत, अमर, अखंड। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे पूछेगा कि अखंड, अब पूछेगा कि अखंड में साबका की पहचान करें। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि अलिफ और खंड भी दिया रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ड के पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? साबका। तो यहाँ अखंड में जो अलिफ है वो क्या है? साबका हो जाएगा। इसी तरह अज, अज से लेकर भी कुछ बनाया गया है वर्ड। अज यहाँ पर साबका है। अज से क्या बन गया? अज हद, अज गैब, अन, अन क्या है? ये एक साबका है जो किसी वर्ड के पहले आ रहा है। जैसे अन से देखो, अनपढ़, अनगिनत, अनजान, अनाड़ी, अनदेखा, अनमोल। इसी तरह बा, बा का मतलब क्या होता है? बाखैर, बाज़ाब्ता, बाअशर, बावफा, बावकार, बावकार, बातमीज़, बावजूद, बामानी, बाइज़्ज़त।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये बा है ये क्या है, साबका है, जो कि एक वर्ड में पहले किस तरह से आ रहा है वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब आगे है बे। बे का मतलब ये भी एक तरह से साबका है, जो कि एक वर्ड में आ रहा है। देखो कैसे आता है, बे से बेजान, बेजबान, बे अख्तियार, बेसहारा, बेबाक। पश, पश से पश अंदाज, पशपा, पसमानदा, पश मंजर। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड के पहले आ रहा है जो वर्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साबका बोलते हैं। जैसे तर से क्या होता है, तर, तह से तहबंद, तह, तह खाना, तह वबाल। चौ से, चौ एक तरह से ये भी साबका है, इससे क्या वर्ड बन रहा है, तो चौकोर, चौराहा, चौपाया। खर, खर से क्या बन रहा है, खरगोश, खरबूजा। दर, दर, दर से क्या वर्ड बन रहा है, दर पर्दा, दरकार, दर पे, दर पेश, दर आमद। जो से क्या बन रहा है यहाँ पर, जो से पूछेगा जुल्फ़िकार, जुलजलाल, जुन्नूरैन, जो मानी। जबर, जबर से क्या बन रहा है, जबरदस्त, जेर से जेरबार। अब हम लोग देखते हैं साबका से सर, सर से क्या बन रहा है, तो सरवर, सरदार, सरपोश, सरप्रस्त। शाह, शाह से क्या बन रहा है, शाह तीर, शाह, शहनशाह, सर, शाहरग, शहबाज, साहब, साहब से क्या बन रहा है, साहब इख्तियार, साहब दौलत, साहब करामत। गुल, गुल ये एक साबका है, और ये किस तरह से वर्ड में आ रहा है, गुल से क्या बन रहा है, तो गुलफाम, गुलबदन, गुलदान, गुलकंद। ला से लावारिस, लाजवाल, लाइलाज, लाचार। ना से क्या बन रहा है, नामुनासिब, नालायक, नामुमकिन, नादार, नाउम्मीद। हर से क्या बन रहा है, हर दिल अजीज, हर कारा, हर कारा, हर कोई। हम से क्या बन रहा है, हम आगोश, हम पल्ला, हम प्याला, हम जात। यक, यक से यकजान, यकसू, यकतरफा, यकमुश्त, यकजा, यकबार। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साबका क्या होता है, और ये वर्ड में किस तरह से स्टार्टिंग में ऐड होकर एक नया वर्ड बनाता है। फिर अब हम लोग देखेंगे दोस्तों लाहका। लाहका के बारे में जानेंगे कि लाहका क्या होता है। तो लाहका वह इलामत, हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज या कलमे के बाद आकर एक नया लफ्ज या एक नया कलमा बना देते हैं, लाहका कहलाते हैं। मसलन दान, दान ये क्या है, लाहका है। अभी किस तरह से आ रहा है, कलम दान, कदर दान, नमक दान। साबके की तरह लाहके भी बेमानी और बामानी होते हैं। बेमानी साबकों और लाहकों को ताबा अल्फाज कहते हैं, और बामानी को क्या बोलते हैं, मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो दान है ये एक तरह से लाहका है। अब ये वर्ड में कैसे आ रहा है, वर्ड के आखिर में आके उसका मीनिंग चेंज भी कर दे रहा है। जैसे दान, दान से हम लोग देखें कलम दान। अब जैसे गाह, गाह का मतलब क्या होता है, ये एक लाहका है। अब ये किस तरह से वर्ड में आता है, जैसे ईद, ईद का मतलब हम लोग जानते हैं। अब ईदगाह उसके लास्ट में आ गया गाह, तो ये ईदगाह हो गया। तो हम लोग आसानी से याद करने का तरीका यही है कि लाहका हम लोग कैसे जानेंगे कि ये आखिरी में होता है कि पहले होता है। तो देखिए लाहका में ही इसका आंसर दिया हुआ है। जैसे ला, ला मतलब क्या होता है, लास्ट। तो लास्ट में जो वर्ड के लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं, लाहका बोलते हैं, और जो फर्स्ट में आएगा उसको साबका बोलेंगे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जिस तरह से अभी साबका को देखें। अब लाहका का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। लाहका, अनी, अनी ये क्या है, लाहका है। अभी देखते हैं कि वर्ड के आखिर में किस तरह से ऐड होता है। तो अनी से क्या बन रहा है, रूहानी, जिस्मानी, मेहतरानी, मुगलानी। बंद, बंद से बन रहा है पाबंद, दिल बंद, नजर बंद, शहर बंद। बरदार, बरदार से क्या हो रहा है, अलम बरदार, फर्मा बरदार। पोश, पोश से क्या हो रहा है, सर पोश, पलंग पोश, मेज पोश,
खेज से जरखेज, नौखेज, मरदम खेज। दान से क्या बन रहा है? तो कदरदान, हिसाब दान, जोग्राफिया दान। कदा, कदा से बन रहा है मैं कदा, मातम कदा, नेमत कदा, दौलत कदा। गार, गार से बन रहा है मददगार, खिदमतगार, परहेजगार, परवरदिगार। गर, गर से क्या हो रहा है? सितमगर। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड के आखिर में जो वर्ड आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? लाहका। तो ये जो गर से है, लाहका एक गर है, गर एक लाहका है, और किस तरह से वर्ड के आखिर में आ रहा है? सितमगर, कारीगर, सौदागर, बाजीगर। मंद, मंद से क्या हो रहा है? जरूरतमंद, दौलतमंद, आरजूमंद। यार, यार से शहरयार, होशियार। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लाहका में लाहका किसको बोलते हैं और साबका किसको बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा कि कद्रदान। अब इसमें आप बताएं कि इसमें लाहका क्या है। तो हम लोग को रिमाइंड तुरंत करना होगा कि जो वर्ड के आखिर में आता है उसको क्या बोलते हैं? जो वर्ड के लास्ट में आता है उसको बोलते हैं लाहका। तो कद्रदान में लाहका क्या होगा? तो दान होगा। तो ऑप्शन में इसे ही टिक करना होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर है नामुमकिन। अब इसमें से पूछेगा कि इसमें साबका क्या है। तो अब देखो साबका क्या हो रहा है? वर्ड के पहले आता है। तो नामुमकिन में पहले क्या आ रहा है? ना। तो यहाँ पर जो साबका होगा क्या होगा? ना होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू साबका और लाहका का पूरा कंप्लीट पढ़ाई कर लिए हैं और इसको समझ चुके हैं अच्छा से। तो अब आप लोग से हम विदा लेना चाहेंगे और अगला क्लास में हम नज़म का कुछ लेकर आएंगे। फिर देखते हैं कि कौन सा नज़म हम लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, मेहनत कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए। फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगले क्लास में।